नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 14 फरवरी 2023 के बारे में, यानी कि अगले 24 घंटों के बारे में। जी हाँ, दुनिया हक्की बक्की रह जाएगी। मुसीबतों की बरसात होने वाली है। बहुत चौकन्ना रहना होगा। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत ही खास और महत्वपूर्ण अगले 24 घंटों की। जी हाँ, 14 फरवरी 2023 आखिर आपके लिए कैसा रहेगा? किस तरह से सावधान रहना है, किस तरह से सतर्कता रखनी है, चलिए समझ लेते हैं। उससे पहले कुछ अनमोल विचार जो अगले 24 घंटों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, तो इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। साहस वह गुण है जिसकी मदद से हम वह काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, इसलिए साहस बनाए रखें। काम छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति साहसी है तो आसानी से काम पूरा कर लेगा। जिन लोगों में साहस की कमी होती है, यानी कि हिम्मत की कमी होती है, वे छोटे छोटे काम भी आसानी से पूरे नहीं कर पाते, इसलिए साहस बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। गलतियां भी जीवन का हिस्सा है, इन्हें स्वीकार करना चाहिए और इनसे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी जीवन में सुख शांति आती है और हमेशा संपदा बनी रहती है। रिश्तों की ओर पैसों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन छोटी सी गलती से हम रिश्ते और पैसे दोनों को खो सकते हैं। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जीवन में गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जो लोग गलतियां स्वीकार करते हैं उनके जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। अपने कामों में इतना डूब जाना चाहिए कि हमें दूसरों के कामों पर ध्यान देने का समय ही ना मिले, तब हमारा ध्यान दूसरों की कमियों पर नहीं जाएगा। कभी भी किसी इंसान को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि समय सबसे शक्तिशाली है। समय किसी को भी शक्तिशाली बना सकता है। जो व्यक्ति शांति से रहना चाहता है उसे वो बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो सकती है। गलत शब्दों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। शांति कभी भी बलपूर्वक नहीं बनाई जा सकती। शांति सिर्फ आपसी सहमति से ही बनाई जा सकती है। जब तक हम अपने मन की सही बात को नज़रअंदाज करते रहेंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिल पाएगी। वास्तविक और स्थायी जीत सिर्फ शांति से मिलती है, युद्ध से नहीं। तो वाद विवाद से बचें और शांति से समस्याओं को सुलझाएं। हमें बाहरी दुनिया में तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि हम अंदर से शांत नहीं हों। इसलिए हमेशा मन से शांत होने की कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, मन से शांत होना, मन से अपने विचारों को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब जान लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। देखिए, अपने बनते कामों में रुकावटें आने की वजह से आपका उतावलापन कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रहा है। मामा पक्ष से विवाद होने की आशंका नज़र आ रही है। ये समय निजी कामों पर ध्यान देने का दिखाई दे रहा है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर उनकी नियमित देखभाल व सेवा बहुत ज़रूरी है। अपने मनोरंजन व आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने के कारण उन्हें नज़रअंदाज ना करें। कोई भी खास निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करें। युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम ना मिलने से चिंतित रहेंगे। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कुछ नकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होना उचित नहीं है। किसी की भी बातों में ना आकर अपने ऊपर ही भरोसा रखें, वरना भावनाओं में बहकर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। पेरेंट्स बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज़्यादा अनुशासन लगाने से उनका स्वभाव जिद्दी होगा। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही से बचना होगा।
बहुत ही खास और महत्वपूर्ण समय है अगले 24 घंटों का। बस कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखते हुए समझना है। देखिए, सबसे पहले किसी भी कार्य के प्रति कंसंट्रेशन रखना होगा। लापरवाही की वजह से कुछ काम आपके बनते बनते बीच में रुक सकते हैं। खर्चों के प्रति कंजूसी करना कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत दे सकता है, तो अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अपने अपने महत्वपूर्ण कागजातों को सावधानी पूर्वक संभाल कर रखें। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ परेशानियां और रुकावटें आ सकती है, परंतु आप अपने मनोबल द्वारा उन्हें दूर करने में सक्षम रहेंगे। साथ ही अपने स्वभाव में धैर्य और संयम बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। किसी खास वस्तु के खोने या रखकर भूलने की स्थिति बन रही है, इसलिए लापरवाही ना करें। घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने से दिनचर्या कुछ अस्त व्यस्त हो सकती है। इस समय किसी भी यात्रा संबंधी कार्यक्रम को स्थगित रखना ही उचित रहेगा। किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति में ना पड़े और आज कहीं पर भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि इसके लिए समय अनुकूल नहीं है। और नया काम शुरू करने के लिए ग्रह स्थिति अभी आपके पक्ष में नहीं है, तो किसी भी कार्य में घर के वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लें, थोड़ा रुकें। अगले 24 घंटे बता रहे हैं दोस्तों कि कभी कभी व्यवहार में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आएगा, जो आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। तो अपनी इन कमियों पर नियंत्रण लाएं और इसके लिए आत्म अवलोकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखें, सामाजिक कार्यों के साथ साथ पारिवारिक मुद्दों पर भी ध्यान दें। बुरी नीयत के लोगों तथा बुरी आदतों से दूरी बना करके रखें। कोई नज़दीकी दोस्त या रिश्तेदार ही आपकी मुसीबत का कारण बन सकता है। अचानक ही कोई नकारात्मक बात उठने से मनमुटाव जैसी स्थिति बनेगी। कोशिश करके इन बातों को हावी ना होने दें। परिस्थितियों को संभाल कर रखें। किसी भी प्रकार के लेन देन संबंधी मामले स्थगित होंगे। कोई भी नया कार्य शुरू करने जा रहे हो तो उससे संबंधित और अधिक जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। आपके साथ धोखा हो सकता है। संयुक्त परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति भी दिखाई दे रही है। कुछ खास संपर्कों के माध्यम से आपके उचित अनुबंध आपको मिलने वाले हैं, इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर लगाएं। शेयर्स तथा तेजी मंदी से ताल्लुक रखने वाले लोग सावधान रहें। निवेश संबंधी गतिविधियों को करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले लें। देखिए, बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं, अपना स्वभाव सहज रखें। गुस्से की वजह से बनते काम बिगड़ सकते हैं। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने कामों को बखूबी अंजाम देंगे, जिससे अधिकारियों के बीच उनकी सराहना भी होगी। कार्यस्थल में कर्मचारियों और सहयोगियों की गतिविधि को नज़रअंदाज ना करें। निवेश संबंधी कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर विचार करें। नौकरी में नए और बहुत अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। कार्यक्षेत्र में कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह ले लें, क्योंकि इस समय कुछ निर्णय गलत होने की आशंकाएं भी हमें नज़र आ रही हैं। देखिए, कहीं भी बाहर अगर नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा संभलने की ज़रूरत भी है। बहुत अच्छा समय चल रहा है आपकी लाइफ का। बहुत ही नेगेटिव विचार जो थे आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेडिटेशन के माध्यम से आपने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल कर रखा है। नया काम शुरू करने के लिए ग्रह स्थिति जो है फिलहाल कह रही है कि आप रुक जाइए, पहले अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव आने दीजिए। नौकरी और बिजनेस में ज़्यादा काम की वजह से दूसरे कामों पर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फ़ोन कॉल और कर्मचारियों की मदद से कार्यक्षेत्र में व्यवस्था बनी रहेगी। ऑफिस के माहौल में अपने सहयोगियों पर ज़्यादा भरोसा ना करके अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल करें। साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा, परंतु इन समय अपनी योजनाएं किसी से भी शेयर ना करें। डेली इनकम में सुधार होगा। नौकरी पेशा लोगों का अपने ऑफिस में मान सम्मान और साख बनी रहेगी। बिजनेस संबंधी नए कामों में दिलचस्पी ना लें, क्योंकि उचित समय ना देने की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। काफ़ी फायदेमंद स्थितियां भी क्लियर होगी। लेन देन को लेकर कोई गलती हो तो ध्यान रखिएगा। व्यावसायिक गतिविधियां अनुकूल रहेगी, आपको फायदेमंद एग्रीमेंट मिलेंगे। साझेदारी के मामले में थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह जरूर ले लें। इस समय व्यवसाय में हर जगह सावधानी रखनी है, क्योंकि देखिए नुकसान होने की भी संभावना दिख रही है। इस नुकसान को आप झेल नहीं पाओगे
और बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जो आपका भंग हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न आपकी नेगेटिविटी है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। तो नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें कि अपने अंदर आखिर चल क्या रहा है। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप खुद को जानेंगे नहीं, तब तक आप बदलाव खुद में नहीं कर पाएंगे। इसलिए आत्मावलोकन करें, अकेले में बैठे एकांत में बैठ करके सोचें कि आखिर आपके अंदर क्या सही है और क्या गलत है। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।